Hello dear students, today we are going to solve practice set 10.2 chapter number 10 division of polynomials class 8 maths. क्वेश्चन दिया गया है डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. फर्स्ट एग्जाम्पल y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4. इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 को हमें डिवाइड करना है y प्लस 4 से. अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए y स्क्वेयर. अभी यहाँ पे टर्म दी गई है y प्लस 4. देखो अभी यहाँ पे y प्लस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें y स्क्वेयर मिलेगा. यहाँ पे y था, y को यदि हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वेयर मिल जाएगा. लेकिन ये जो टर्म थी y प्लस 4 की, तो यहाँ पे 4 भी था, इसलिए यदि हम y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वेयर मिल गया. लेकिन यहाँ पे प्लस 4 भी था, तो ये बाइनोमियल था, इसलिए यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y यदि करते हैं तो यहाँ पे प्लस 4y मिल गया. यानी y प्लस 4 बाइनोमियल था, इसको यदि हमने y से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिल गई, दैट इज़ y स्क्वेयर प्लस 4y. और यहाँ पे हमें y स्क्वेयर चाहिए था, इसलिए y प्लस 4 को हमने y से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे y प्लस 4 को यदि हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें टर्म मिल गई, दैट इज़ y स्क्वेयर प्लस 4y. अभी यहाँ पे ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी साइन हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव बन गया. ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव बन गया. अभी y स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर करते हैं तो 0. अभी प्लस 10y माइनस 4y, 10y माइनस 4y किया तो यहाँ पे प्लस 6y मिल गया. 24 को नीचे लाया, प्लस 24. अभी यहाँ पे y प्लस 4 है, y प्लस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें 6y मिलनी चाहिए. देखो फिर से y प्लस 4 राइट डाउन किया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें कौन से तो भी नंबर से, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए 6y. तो y को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6y. और ये बाइनोमियल था तो 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 6 जा 24. ये पॉजिटिव नंबर था, इसलिए प्लस 24 यहाँ पे मिल गया. तो टोटल टर्म मिल गई हमें, दैट इज 6y प्लस 24. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो प्लस 6. तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें टर्म मिल गई, दैट इज 6y प्लस 24. अभी देखो ये टर्म हमने यहाँ पे राइट डाउन की है. अभी ये दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों के नीचे साइन मिल जाएगी हमें माइनस की, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव बन गया. क्योंकि दोनों नंबर की हमें सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो इसकी साइन हमेशा चेंज हो जाती है. अभी 6y माइनस 6y किया तो 0, प्लस 24 माइनस 24 किया तो 0. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू y प्लस 6 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. इस प्रकार से यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. p स्क्वेयर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3. अभी देखो यहाँ पे p स्क्वेयर प्लस 7p माइनस 5 को हमें डिवाइड करना है p प्लस 3 से. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है p स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमें p स्क्वेयर ये टर्म मिलने के लिए p जो है, p को यदि हम p से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे p स्क्वेयर मिल जाएगा. देखो यहाँ पे इस प्रकार से बाइनोमियल दिया गया था, दैट इज p प्लस 3. हमें यहाँ पे टर्म मिलनी चाहिए, दैट इज p स्क्वेयर. तो p स्क्वेयर ये टर्म मिलने के लिए ये जो p है, p को हमें कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें p स्क्वेयर मिलेगा.
यदि हम p प्लस 3 दिया गया है, इसको यदि हम p से मल्टीप्लाई करते हैं तो p मल्टीप्लाई बाय p किया तो p स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई बाय p किया तो 3p मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओनली p स्क्वायर की टर्म नहीं मिलने वाली, यहाँ पे हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस 3p, क्योंकि यहाँ पे ये बाइनोमियल दिया गया था, दैट इज p प्लस 3। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है p स्क्वायर वो हमें मिल रही है, तो राइट डाउन कर लेते हैं। p प्लस 3 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है p से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें टर्म मिल गई, दैट इज p स्क्वायर प्लस 3p। अभी यहाँ पे दोनों जो टर्म है वो दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे उसकी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों की हम सब्ट्रैक्शन कर रहे। तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर किया तो यहाँ पे 0, 7p माइनस 3p किया तो यहाँ पे प्लस 4p मिल गया। ये -5 को नीचे लाते हैं यहाँ पे तो -5। अभी यहाँ पे हमें टर्म चाहिए, दैट इज 4p। यहाँ पे टर्म है p को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4p मिल जाएगा। देखो इस प्रकार से फिर से ये बाइनोमियल हमने राइट डाउन किया, दैट इज p प्लस 3। हमें यहाँ पे टर्म मिलनी चाहिए 4p मिलने के लिए इस p को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो p मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4p, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो यहाँ पे प्लस 12 मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हमें मिल रही है, तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे प्लस 4, क्योंकि हम प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। p मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो यहाँ पे 4p, p मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो यहाँ पे प्लस 12 मिल गया। अब यहाँ पे दोनों की साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 4p पॉजिटिव निगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव बन गया। अभी यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो 4p माइनस 4p किया तो 0, -5 माइनस 12 किया तो -17। तो यहाँ पे हमें ये जो -17 नंबर है वो रिमाइंडर मिल गया, और p प्लस 4 जो है वो क्वोशंट मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्वोशंट इक्वल टू p प्लस 4, रिमाइंडर इक्वल टू -17। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अभी ये जो पावर दी गई है x की, उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना होगा। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x, ये बन गई डिसेंडिंग ऑर्डर से पावर, यानी 3, 2, 1 इस प्रकार से, डिवाइडेड बाय x माइनस 4। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमने राइट डाउन किया है। अभी हमें डिवाइड करना है इस प्रकार से, देखो 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 4 से। अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टर्म है वो है 4x क्यूब और यहाँ पे है x, तो x को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4x क्यूब ये टर्म मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से, x माइनस 4 ये बाइनोमियल दिया गया है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी टर्म से, और आंसर हमें चाहिए दैट इज 4x क्यूब, फर्स्ट टर्म चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x को यदि हम x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे 4 राइट डाउन करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4। देयरफॉर x को यदि हम 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x क्यूब बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये -4 की टर्म बाकी है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, लेकिन निगेटिव टर्म थी इसलिए यहाँ पे -16x स्क्वायर, ये भी टर्म हमें मिल गई। क्योंकि यहाँ पे ये बाइनोमियल की टर्म थी तो इसको भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ये टोटल टर्म हमें मिल गई किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर,
x को यदि हम 4x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल गया 4x³ माइनस 16x²। अभी यहाँ पे दोनों के हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव और निगेटिव नंबर पॉजिटिव बन गया। अभी देखो 4x³ माइनस 4x³ क्या, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2x² प्लस 16x² किया तो प्लस 18x² मिल गया। और ये जो टर्म है इसको हमने नीचे लाया, दैट इज प्लस 3x। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? तो अभी आगे देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे हमें 18x² चाहिए। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, ध्यान से सुनना है बच्चों। देखो यहाँ पे x माइनस 4 ये बाइनोमियल की टर्म दी गई है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें आंसर मिल सके 18x²। यहाँ पे x है, x को यदि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² बन जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 18 राइट डाउन करेंगे तो 18x² बन जाएगा। दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 18x इक्वल टू 18x²। अभी ये -4 की टर्म बाकी है। -4 मल्टीप्लाई बाय 18x किया तो -72x बन गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं। ये टोटल टर्म हमें मिल गई जब हमने 18x से मल्टीप्लाई किया। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे प्लस 18x। x को हमने 18x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें टर्म मिल गई, दैट इज 18x² माइनस 72x। अभी दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, इसलिए ये जो टर्म है नीचे वाली, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव, निगेटिव नंबर बन गया पॉजिटिव। अभी देखो 18x² माइनस 18x² क्या, तो 0। उसके बाद 3x प्लस 72x क्या, तो प्लस 75x मिल गया। अभी यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अभी आगे हमें क्या करना है, हमें 75x ये टर्म मिलनी चाहिए। तो x को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 75x मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन कर लेते हैं फिर से ये बाइनोमियल की टर्म, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 75x मिले। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 75x है, तो x को यदि हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75x मिल जाएगा। अभी ये -4 बाकी है तो -4 मल्टीप्लाई बाय 75 किया तो यहाँ पे -300 मिल गया। अभी ये जो टर्म मिल गई हमें, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो इस प्रकार से 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे प्लस 75, क्योंकि x -4 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्म मिल गई हमें, दैट इज 75x माइनस 300। ये जो 300 मिला था वो यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी दोनों नंबर की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करनी है तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर निगेटिव और ये निगेटिव नंबर पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे 75x माइनस 75x क्या, तो यहाँ पे 0। और ये 300 जो है वो पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पे प्लस 300। अभी इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इसलिए ये 300 हमें रिमाइंडर मिल गया और ये हमें क्वेश्चन मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 4x² प्लस 18x प्लस 75 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 300। 300 यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया और ये हमें क्वेश्चन मिल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1। इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9, इसको हमें डिवाइड करना है 2m माइनस 1 से। अभी देखो यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 2m³ हमें टर्म मिलनी चाहिए।
तो राइट डाउन करते हैं 2m-1 को हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 2m³ मिल सके। तो 2m³ मिलने के लिए यहाँ पे जो 2m है 2m को हमें m² के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2m मल्टीप्लाई बाय m² किया तो 2m³ मिल गया। तो यहाँ पे ये बाइनोमियल था इसलिए -1 के साथ m² को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे -m² मिल गया। तो ये टोटल टर्म हमें यहाँ पे m² के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गई। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे m² और टर्म मिल गई हमें 2m³ -m²। अभी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है तो निगेटिव बन गई, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गई। 2m³ -2m³ किया तो यहाँ पे 0, m² + m² किया तो यहाँ पे +2m² मिल गया। अब ये दोनों जो टर्म है इसको हम नीचे लाते हैं इस प्रकार से, दैट इज +m + 9। अभी देखो यहाँ पे 2m² है, यहाँ पे 2m है। देखो 2m -1 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें यहाँ पे 2m² मिल सके। तो 2m² मिलने के लिए 2m को हमें मल्टीप्लाई करना होगा m के साथ। 2m × m क्या तो 2m², -1 × m क्या तो -m। ये टर्म हमें यहाँ पे मिल गई। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिल गई। तो राइट डाउन करेंगे दैट इज 2m² -m। अभी पॉजिटिव टर्म है निगेटिव बन गई, निगेटिव टर्म है पॉजिटिव बन गई। तो 2m² -2m² किया तो 0, +m किया तो यहाँ पे +2m बन गया। 9 को नीचे लाते हैं +9। अभी देखो यहाँ पे 2m है, यहाँ पे भी 2m है। तो 2m को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m बन जाएगा। तो यहाँ पे +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m × 1 किया तो 2m और -1 × 1 किया तो -1 मिल गया। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म निगेटिव बन गई, निगेटिव टर्म पॉजिटिव बन गई, दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे 2m - 2m किया तो यहाँ पे 0 मिल गया और 9 + 1 किया तो यहाँ पे +10 मिल गया। अभी यहाँ पे ये जो +10 मिल गया ये है रिमाइंडर और ये मिल गया हमें क्वेश्चन। तो राइट डाउन कर लेते हैं देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू m² + m + 1, रिमाइंडर इक्वल टू 10। इस प्रकार से यहाँ पे ये 4th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है तो यहाँ पे जो x की पावर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्टली हम राइट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से ये टर्म बन जाएगी दैट इज x⁴ + x³ -3x² + 3x - 12 डिवाइड बाय x² + 2। इस प्रकार से इस टर्म को हमने राइट डाउन किया है। अभी डिवाइडेशन करते हैं। x⁴ + x³ - 3x² + 3x - 12 इसको हमें डिवाइड करना है x² + 2 के साथ। तो अभी देखो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x² है। तो यहाँ पे ये बाइनोमियल की टर्म राइट डाउन की दैट इज x² + 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें x⁴ मिल सके। तो x² × x² किया तो x⁴ मिल गया और 2 × x² किया तो यहाँ पे +2x² मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं होल टर्म को जब हमें x² के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x² और ये टर्म हमें मिल गई दैट इज x⁴ + 2x²। तो यहाँ पे x² के नीचे राइट डाउन करेंगे +2x²। अभी इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव बन गया। तो x⁴ - x⁴ किया तो यहाँ पे 0, x³ जैसा है वैसे का वैसा उसको नीचे लाया, -3x² - 2x² किया तो यहाँ पे -5x² बन गया।
दोनों टर्म नीचे लाते हैं, दैट इज प्लस 3x माइनस 12। अभी देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। फिर से यहाँ पे बताती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 की टर्म है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें एक्स क्यूब मिल सके। तो यहाँ पे एक्स क्यूब मिलना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किया तो एक्स क्यूब, और 2 इंटू एक्स किया दैट इज 2x। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे प्लस एक्स, क्योंकि हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किया तो एक्स क्यूब, और 2 इंटू एक्स किया तो प्लस 2x। तो यहाँ पे x की जो टर्म है इसके नीचे हम प्लस 2x राइट डाउन करेंगे। अभी दोनों टर्म निगेटिव बन गई। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब किया तो 0 माइनस 5x स्क्वायर, 3x माइनस 2x किया तो प्लस 1x माइनस 12 को नीचे लाए। इस प्रकार से ये टर्म हमें यहाँ पे मिल गई। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस 5x स्क्वायर चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की टर्म है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें माइनस 5x स्क्वायर मिल सके। अभी ये टर्म मिलने के लिए हमें यहाँ पे माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 किया तो माइनस 5x स्क्वायर, और 2 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 10। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे माइनस 5। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 किया तो माइनस 5x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 5 किया तो माइनस 10। तो यहाँ पे माइनस 10। अभी ये पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर किया तो 0, यहाँ पे प्लस x माइनस 12 प्लस 10 किया तो यहाँ पे माइनस 2। अभी ये क्या मिल गया हमें, रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे एक्स की टर्म है, तो इसके आगे हम डिवाइडेशन नहीं कर सकते। देयरफॉर क्वेश्चंट मिल गया हमें यहाँ पे, क्वेश्चंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 एंड रिमाइंडर इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये है रिमाइंडर और ये है क्वेश्चंट। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a⁴ माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 को डिवाइड करना है हमें ए क्यूब माइनस 2 से। अभी यहाँ पे देखो a⁴ मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ए क्यूब जो है, ए क्यूब माइनस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कौन से टर्म से, ताकि हमें a⁴ मिल सके। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे ए क्यूब इंटू ए किया तो यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो 3 + 1 बन गए 4, देयरफॉर a⁴। और -2 मल्टीप्लाई बाय ए किया तो -2a मिल गया। तो ये टर्म मिल गई हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे a, और टर्म मिल गई हमें दैट इज a⁴ -2a। यहाँ पे -2a राइट डाउन किया a के टर्म के नीचे। यहाँ पे ये टर्म निगेटिव बन गई, ये पॉजिटिव बन गई, तो a⁴ माइनस a⁴ किया तो 0। ये टर्म को नीचे लाया, दैट इज माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे माइनस ए प्लस 2a किया तो यहाँ पे प्लस ए बन गया, प्लस 1 को भी नीचे लाया। अभी देखो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे माइनस ए क्यूब है, तो यहाँ पे ए क्यूब को यदि हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यूब मिल जाएगा। तो राइट डाउन करते ही यहाँ पे -1, तो ए क्यूब इंटू -1 किया तो माइनस ए क्यूब बन गए, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो +2 बन गई। तो यहाँ पे ये नंबर के नीचे +2 राइट डाउन किया। अभी इसकी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये निगेटिव नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव बन गया। अभी -a³ प्लस a³ किया तो 0, ये होल टर्म को नीचे लाते हैं, दैट इज +a² प्लस a। अभी देखो 1 - 2 किया तो -1। अभी यहाँ पे a³ की टर्म है, यहाँ पे a² है, इसलिए यहाँ तक ही हम डिवाइडेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंट मिल गया, देयरफॉर क्वेश्चंट इक्वल टू a - 1 रिमाइंडर इक्वल टू a² प्लस a - 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 7x+1, इसको हमें डिवाइड करना है 4x-1 के साथ। अभी यहाँ पे देखो 4x⁴ मिलना चाहिए, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे? 4x-1 को मल्टीप्लाई करना है हमें कौन से तो भी नंबर से, ताकि हमें 4x⁴ मिल सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 तो है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x³ के साथ, तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी? 4x इंटू x³ किया तो 4x⁴ मिल गया, और -1 इंटू x³ किया तो -x³ मिल गया। ये टर्म मिल गई हमें x³ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो राइट डाउन करते हैं इस टर्म को, दैट इज 4x⁴ माइनस x³। अभी ये टर्म पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म जो है वो पॉजिटिव बन गई। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4x⁴ माइनस 4x⁴ किया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -5x³ प्लस x³ किया तो -4x³ मिल गया। ये जो टर्म है इसको नीचे लाते हैं। अभी देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -4x³ है, तो 4x-1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें -4x³ चाहिए। तो -4x³ मिलने के लिए यहाँ पे -x² के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें -4x³ मिलेगा। और -1 इंटू -x² किया तो +x² मिल गया। तो राइट डाउन तक करते हैं इस टर्म को, यहाँ पे -x² राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पे -4x³ प्लस x² मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं इसके नीचे +x²। ये निगेटिव टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म निगेटिव बन गई। तो अभी यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन की, तो -4x³ प्लस 4x³ किया तो 0। अभी ये जो दोनों टर्म है वो सेम है क्या? नहीं है। तो राइट डाउन कर लेते हैं जैसे है वैसे के वैसे, दैट इज यहाँ पे माइनस मिल गया हमें x², तो -x² माइनस 7x+1। अभी देखो यहाँ पे टर्म मिलनी चाहिए हमें -x², यहाँ पे है 4x, तो राइट डाउन करते हैं 4x-1 को हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी टर्म से, और आंसर चाहिए हमें -x²। तो किस प्रकार से मिलेगा हमें आंसर? देखो यहाँ पे 4x है, 4x को यदि हम x/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -x/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा? 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -x² मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म के साथ हमें 4x को मल्टीप्लाई करना होगा। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे टर्म, दैट इज -x/4। अभी 4x को मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो -x² मिल गया, और -1 को यदि हम -x/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी? +x/4 टर्म मिल जाएगी, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। अभी राइट डाउन करते हैं इस टर्म को, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -x/4, क्योंकि इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फर्स्ट टर्म मिल रही है, दैट इज -x² प्लस x/4। अभी ये निगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टर्म बन गई निगेटिव। अभी दोनों की एडिशन हो जाएंगी, तो यहाँ पे 0 मिल गया, और यहाँ पे -7x माइनस x/4 करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? ध्यान से सुनना है बच्चों, ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे -7x से -x/4 करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? 4 7 = 28x, तो -28x माइनस x/4 इक्वल टू -29x/4। ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं -29x/4 + 1। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आंसर हमें मिलना चाहिए, और 4x को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हमें मिलेगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, 4x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर से, ताकि हमें आंसर मिल जाए, दैट इज -29x/4। तो देखो यहाँ पे यदि हम 29
अपॉन 16 राइट डाउन करते हैं, -29/16 राइट डाउन करते हैं तो क्या मिल जाएगा। देखो इस प्रकार से 4x मल्टीप्लाई बाय -29/16 है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आंसर मिल गया हमें x इंटू -29 दैट इज -29x/4, ये मिल गया आंसर। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे -29/16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा हमें यहाँ पे -29/16 और यहाँ पे आंसर मिल गया हमें -29x/4। और इसको यदि हम -29/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे +29/16 मिल गया। दोनों नंबर निगेटिव बन जाएंगे। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन गया, -29x/4 प्लस 29x/4 किया, दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे 1 -29/16 करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। 1 -29/16 करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 1, 16 1 जा 16 माइनस 1 इंटू 29 किया तो 29 अपॉन 1 इंटू 16 किया तो 16, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो -13/16 मिल गया। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे -13/16। अभी ये जो नंबर मिल गया हमें ये है रिमाइंडर, और ये जो मिल गया हमें ऊपर ये है क्वेश्चन। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x/4 माइनस 29/16, ये मिल गया हमें क्वेश्चन। और रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, -13/16, ये क्या मिल गया हमें, रिमाइंडर मिल गया। तो ये भी अच्छे से इसके नीचे राइट डाउन करना है क्योंकि ये है रिमाइंडर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 10.2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।